अपने पास बैठा लिया और अनेकों प्रकार से उनको उपदेश देने लगे। प्रथम कथा सब मुनिवर भरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। हे भरत, आप कई प्रदेश से आ गए। अब यहाँ का वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ कि केकई के दो वर हाथी के रूप में महाराज दशरथ के पास थे। केकई रानी ने महाराज दशरथ से पहले वरदान में आपके लिए राज मांगा है और आपके ज्येष्ठ भ्राता राम को वनवास भेज दिया है। भरत, होनहार बड़ी भगवान होती है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में होते हैं। और विचार कहते दोषो भरत काय भर कीजिए रोष। इसलिए भरत, इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए, न दुखी होना चाहिए। साथ विचार करब मन माही, सोचिए जोग दशरथ प्रणाम। और हे भरत, महाराजा दशरथ तो सोचनीय नहीं है, आपको उनका सोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोचिए फिर जब विहीना, निज धर्म दीना। हे भरत, सोच तो उस विप्र का करना चाहिए जो वेदों से रहित होता है और अपने धर्म का पालन नहीं करता है। सोचिए दशरथ जो नीत न जाना, जय जिन प्रदर प्रिय प्राण समाना। और हे भरत, उस राजा का भी सोच करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं हो, राज्य को नीतियों के अनुसार नहीं चलाता। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रिय समझकर कार्य नहीं करता है, उस राजा का भी सोच करना चाहिए। सोचिए पैतृ कृपण धनवान, जो ने अटत से भगत सुजानु। और हे भरत, उस वैश्य का भी सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बावजूद कंजूस होता है और वह अतिथि सत्कार नहीं करता, न वह वैश्य शिव भक्ति का जानकार होता है, उसका सोच करना चाहिए। सोचिए इच्छाचारी। और हे भरत, उस स्त्री का भी सोच करना चाहिए। वह सोचनीय होती है जो पति से छल करती है, जो पति से कपट करती है। वह कलह प्रिया जो नारी होती है, वह भी सोचनीय होती है। सोचिए बटने से व्रत परिहर, जो नहीं करे आयु से अनुसार। और हे भरत, वह ब्रह्मचारी भी सोचनीय होता है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता और गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करता, वह भी सोचनीय होता है। सोचिए ग्रही जो मोह बस कर कर्म फट जा।
वह गृहस्थी भी सोचनीय होता है जो मोह में पड़ के और अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। और भरत वह सन्यासी भी सोचनीय होता है जो संसार के प्रपंचों में पड़ता है और अपने यज्ञ आदि नियमों का पालन नहीं करता। सब विधि सोचिए परियतकारी, निज धन पोषक निर्जय भारी। और हे भरत, वह व्यक्ति तो सबसे ज्यादा सोचनीय होता है जो दूसरों का हमेशा अहित करता है। सोचिए सब विधि लोच, जो न झाड़ जल हरे जल होई। और हे भरत, जो व्यक्ति हरि भक्त नहीं होता, हरि का भजन नहीं करता और अनेक प्रपंचों में पड़ा होता है, भरत वह तो बहुत ही सोचनीय होता है। सोचनीय नहीं कौशल राम, भुवन चार दस प्रकट प्रभाव। भरत, तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ सोचनीय नहीं थे। उन्होंने तो पूरे तीनों लोगों में अपनी विजय पताका फहराई है। उतार के भाट को करे बढ़ाई जा, राम लखन तुम शत्रुघ्न चरित ध्रुवन सोचे जा। हे भरत, यदि आप राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार राज्य करते हो तो राम लक्ष्मण भी वहां यह सुनकर खुश होंगे। जय सुन समझ सोच परिहरमो, धरि राज रजाय सुकर हो। जिस प्रकार महाराजा दशरथ ने यह सोचकर आपको राज दिया है, जब वो सुनेंगे स्वर्ग में तो उनको भी बड़ा संतोष और सुख होगा। और जिस विचार कर जय पालई पे सुबह के भाजन सुख सुदत के बसई अमर पति। हे भरत, जो माता पिता के वचनों को बिना अच्छा बुरा विचार किए हुए पालन करते हैं, उनको संसार में सुयश मिलता है और अंत में वे स्वर्ग के निवासी बनते हैं। जब इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी के लिए अनेकों उपदेश देकर के समझाया, तो वो आज्ञा लेकर के गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं एक बार प्रभु श्री राम जी की शरण में अवश्य जाऊंगा, उसके बाद में जो होगा वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए भरत, आप बिना किसी सोच के और बिना किसी प्रकार के कष्ट पाए हुए महाराजा भरत की अंतिम जो इच्छा थी उसके अनुसार राज कीजिए, जिससे वो संतोष करें। हे गुरुदेव, आपने जो उपदेश दिया है वो काफी लेट है, मगर मुझको आज्ञा दे, मैं भगवान राम के शरण में जाऊं और जो कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। मालूम होता है भरत जी के दिल में बहुत
हे मेरे सूरवीरों, हे मेरे मित्रों, सभी अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर और गंगा के सारे घाटों को घेर लो। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचे जिससे कि वो भरत जी राम जी के ऊपर आक्रमण कर सके। भगवान के प्रभु के अगर रक्षा में हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हमें कोई हिचक नहीं है। इसलिए चलिए। ठीक हो सकता है भरत जी उन्हें लेने भी जा रहे हो, तो इसलिए हे मित्रों, तुम मेरे आदेश का पालन करना और लड़ने के लिए तैयार होना। जैसा मैं इशारा करूं, यदि वह मित्र के लिए मित्रता चाहते हैं और भाई से प्रेम चाहते हैं तो वो फूल और फलों पर हाथ डालेंगे, और यदि वह युद्ध करना चाहते हैं क्या बात है। इसलिए जाओ एक थाल में फूल और हथियार लेके आओ। भरत जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो नाथ। हे भरत जी, ये मेरी कुछ भेंट है, इन्हें स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। हे नाथ, हे नाथ, आपका परिचय लीजिए। हे भरत जी, मैं यहाँ इस वन में निषाद राज, मेरा यहाँ राज्य है। हे निषाद भाई, मेरे आप वन में गए हैं, आप ये अगर चाहते देते हो तो मुझको रास्ता दिखलाइए। हे भरत जी, यदि आप राम जी के साथ ही चलने चाहते हो, चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। चलो भैया। आइए महाराज। हे निषाद, मुझको उस जगह को दिखाई के चलिए जहाँ पर भगवान राम ने विश्राम किया था। चलिए प्रभु। हे भरत जी, यह वो स्थान है जहाँ प्रभु ने विश्राम किया था। आइए महाराज। हे भरत जी, ये वो गंगा का तीर है जहां से भगवान राम
का यहाँ पर भगवान एक रात रुके थे। बहुत ही भाग्यशाली हो जो भगवान राम के वन में इतने साथ रहे हो, और एक अभागा मैं हूँ जो मैं भगवान राम के दर्शन भी नहीं कर सका और मुझे छोड़कर वो वन गमन बनने आए। आइए महाराज। आज कुछ तुम चिंता में दिखाई पड़ रही हो। इस चिंता का क्या कारण है? स्वामी, मुझे प्रातः ही एक स्वप्न आया है। इसे सोचकर मैं मन ही मन चिंतित हो रही हूँ। स्वप्न? कैसा स्वप्न? मुझे ऐसा स्वप्न आया है जैसे भरत भैया अपनी पूरी सेना के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। आज्ञा दो, भाई को सब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही हृदय जल रहा मझली मक्खी करतूतों से। क्या दुख हो रहता है रात छूटने का, पूछो कोई मजबूतों से। इतने पे मैं संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। वन में असहाय समझ हमको छेड़ने पकड़ने आता है। हे लक्ष्मण शांत रहो। भ्राता भरत अगर हमारी ओर आ रहे हैं तो इसका कारण युद्ध तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भ्राता भरत हम दोनों से ही और अपनी भाभी माँ से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए हो सकता है कि उन्हें जब पता चला कि हम वन में आ गए तो वो हमसे भेंट करने के लिए आ रहे हो। इसलिए आप शांत हो जाइए। आइए प्रभु। हे भरत जी, उधर जो बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं वहां पर प्रभु राम का निवास है। कौन? भरत? आयुष्मान हो। आज मैं बता नहीं सकता कि इतने दिनों में जब से मैं अयोध्या से वन आया हूँ आपकी याद में मैं कैसे रहा हूँ, और आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। बोलो भरत। हे भैया, आपने तो ये कह दिया कि मेरी प्रशंसा का कारण, मगर मुझे ये कभी भी दर्शाते रहेंगे कि मैं आपको कैसे छोड़ गया और किस वेशभूषा में आप मुझको दर्शन दे रहे हैं प्रभु। नहीं भरत, आप अपने आप को दोष ना दीजिए और मुझे बताइए, वहाँ अयोध्या नगरी और पिताश्री सब सकुशल तो हैं? हे भैया, आप जब से आए हो तब से अयोध्या बेहाल हो गई है। वो आप तो परिक्रमण हो गए, आप तो वन में सितार गए, और पिताजी श्री यमलोक सुर को चले गए। नहीं, क्या कह रहे हो भरत? पिताजी नहीं रहे,
जो विधाता कर रही है वो तो हो गई, मगर आपसे अनुरोध है कि आप घर चलें, अयोध्या चलें और अयोध्या की राजपाट को संभालें। वहाँ की जनता बहुत दुखी है प्रभु। नहीं भरत, अब जब पिताश्री यमलोक को चले गए हैं तो उनका वो वचन मिथ्या में नहीं कर सकता। वो उनकी अंतिम इच्छा समझकर मैं 14 वर्षों के लिए यहाँ वन में निवास करूँगा और उनकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। तो प्रभु, जब आप भी 14 वर्ष को वनवास अयोध्या नहीं जाओगे तो मेरा भी एक प्रण है, मैं भी आपके साथ 14 वर्ष ही वन में रहूंगा। नहीं भरत, तुम ऐसा ना कहो भरत। तुम्हें पिताजी के अनुसार राज्य संभालना है, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। मैं प्रभु, हे भैया, जब आपने मुझे आज्ञा दी तो मुझको ऐसा चिन्ह दे दिए जिसके मैं सिंहासन पर रखकर आपका नाम लेकर राज को संभाल सकूं। भैया मेरे जा